स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.1 चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप लोग जानो। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे आप लोग बढ़िया सवाल में। देखिए, चलो देखो बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। अभी आफ्ताब की आयु कितनी है ये सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक। और इसका दो चीज ये बता रहा है, इस स्थिति को बीजीय गणितीय रूप किस में लेकर जाना है आपको, बीजीय गणितीय में। और दूसरा क्या लाना है, तो ग्राफ लाना है। दूसरा क्या लाना है, ग्राफ लाना है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मानते हैं कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर या वर्तमान उम्र बराबर। देखिए पहले हम लोग काम करते हैं बीजीय गणितीय में, तो यहाँ लिख लो बीज गणितीय, बीज गणितीय रूप में। देखिए इधर आफ्ताब का सबसे पहले उम्र मान लेते हैं कि आफ्ताब की उम्र क्या है। आफ्ताब की उम्र नहीं पता है तो मानेंगे यहाँ पे, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लेते हैं, x वर्ष। कितना मानते हैं, x वर्ष। एवं पुत्री की आयु कितना, एवं पुत्री की आयु बराबर, पुत्री की आयु बराबर, तो पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, पुत्री की आयु मान लेते हैं y वर्ष। क्या मानते हैं, y वर्ष। देखिए आफ्ताब क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। देखिए अभी आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। अभी आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो y वर्ष। अभी ये x वर्ष का है। 7 वर्ष पूर्व कितने का था, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व ये कितने का था, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर, आफ्ताब की आयु बराबर, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर। अभी आफ्ताब x वर्ष का, 7 वर्ष पहले कितने का था, तो x माइनस 7 वर्ष। पूर्व बोलेगा तो माइनस करेंगे और बाद बोलेगा तो प्लस करेंगे। देखिए फिर उसके बाद 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर, पुत्री की आयु बराबर। अभी इसकी पुत्री कितनी का है, अभी पुत्री है y वर्ष का। 7 वर्ष पहले कितने का था, यहाँ पे लिख लेंगे कि y माइनस 7 वर्ष, y माइनस 7 वर्ष हो गया। अब देखिए आफ्ताब क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी, कितना गुनी बोल रहे हैं, 7 गुनी। यहाँ पे लिखिए एक तरफ आफ्ताब की आयु, एक तरफ लिख लो आफ्ताब की आयु और दूसरी तरफ पुत्री की आयु, दूसरी तरफ पुत्री की आयु। दोनों को करना है बराबर, दोनों क्या करना है, बराबर। तो आफ्ताब क्या कहते हैं, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आफ्ताब इनसे 7 गुनी आयु का है। यानी बराबर करने के लिए पुत्री को 7 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 7 से। देखिए अब क्या सब हो जाएगा, तो x माइनस 7 बराबर, 7 को y से गुना कर लो 7y, 7 को फिर 7 से गुना कर लो, माइनस 7 से 7 सत्ते कितना आ गया, 49 आ गया। तो या यहाँ पे x यह है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7y बराबर माइनस में 49, ये है माइनस में 7 इधर जाएगा तो प्लस में 7 हो गया। तो x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 घटा लो, कितना बच जाएगा, 42। ये हो गया माइनस में 42।
तो x माइनस 7y बराबर -42, ये उसका हो गया बीजीय गणितीय रूप एक। फिर उसके बाद दोबारा क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अभी अब तो आपकी वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तो अभी है x वर्ष, तो 3 वर्ष के बाद कितना आयु का हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर, अभी आफ्ताब है x वर्ष का, 3 वर्ष के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो x प्लस 3 वर्ष, कितने का होगा, x प्लस 3 वर्ष का। फिर उसके बाद पुत्री का भी तो उम्र बढ़ जाएगा ना, अभी पुत्री कितने का है, अभी पुत्री है y वर्ष की, लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर, पुत्री की आयु बराबर, अभी पुत्री कितने वर्ष की, अभी पुत्री है y वर्ष की, 3 वर्ष के बाद कितने की हो जाएगी, तो ये 3 वर्ष के बाद कितना, तो y प्लस 3 वर्ष, यहाँ पे लिख लेंगे y प्लस 3 वर्ष। ठीक, अब चलो दोनों को बराबर करते हैं, तो एक तरफ लिखेंगे x प्लस 3 और एक तरफ क्या लिखोगे, y प्लस 3, दोनों को बराबर करो। तो दोनों को बराबर करने के लिए कौन बड़ा है, आफ्ताब, यहाँ देखिए बोल रहा है क्या कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँ, कितने गुनी आयु का, 3 गुनी, तो 3 गुनी यानी पुत्री को हम लोग किससे गुना कर लेंगे, 3 से गुना कर लेंगे, किससे गुना कर लेंगे, 3 से। देखिए अब ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर, 3 को y से गुना कर लो तो यहाँ पर होगा 3y, 3 को फिर 3 से गुना कर लो, 3 तिया कितना आ गया 9, या x ये है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y बराबर कितना, तो 9, ये 3 है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3, तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 घट गया तो 6, कितना आ गया 6। एक इसका हो गया गणितीय रूप कितना, एक हो गया बीज गणितीय रूप x माइनस 7y बराबर -42, और दूसरा हो गया x माइनस 3y बराबर 3y बराबर तो 6। अब इसका क्या बोल रहा है, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करो, तब दोनों को ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। इसको मान भी सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ये अगर होगा समीकरण नंबर फर्स्ट तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकेंड होगा। चलिए इससे आगे देखते हैं, इसका एक समीकरण कितना है, तो एक समीकरण क्या सब है, x माइनस 7y बराबर कितना, तो माइनस में 42, इसको मान भी सकते हैं समीकरण फर्स्ट, या छोड़ दो यहीं पे रहने दो। देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डब्बा लिखेंगे, एक डब्बा बना लेंगे, उस डब्बा में क्या सब भरोगे, तो x और y का मान, क्या भरेंगे, x और y का मान। यहाँ पे देखिए एक डब्बा बना लो सबसे पहले, और इस डब्बा में क्या सब आपको भरना है, तो इस डब्बा में भरना है x और y का मान निकाल के, ये रहा x और ये रहा y। देखो इसी से हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे होगा x बराबर जब करेंगे तो -42, ये 7y किस में नजर आ रहा है, ये 7y नजर आ रहा है माइनस, इसको उठा के उधर ले चलो, ये किस में चला जाएगा, प्लस में 7y, या x बराबर जब करोगे तो -42 प्लस में 7 गुने y का मान क्या ले लें, y का मान ले लेते हैं 6, कितना लेते हैं 6, तो y वाला डब्बा में कितना भरोगे, 6 भरोगे। देखो अब तो -42, यहाँ पे प्लस में 7 6 कितना आ गया 42, -42 प्लस 42 आंसर कितना 0, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 0, x वाला डब्बा में क्या भरोगे 0 भरोगे। फिर उसके बाद देखिए x का मान आ गया, y का मान आ गया, यहीं से फिर उठाते हैं दोबारा, लिखो यहाँ पे x बराबर तो -42 प्लस में 7y, या x बराबर जब करोगे तो -42 प्लस 7 गुने y का मान कितना ले लें, तो y का मान यहाँ पे ले लेते हैं 7, कितना लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो y वाला डब्बा में क्या भरोगे 7 भरोगे। देखो अब तो -42 प्लस 7 सत्ते कितना आ गया 49, यानी कि x का मान कितना 49 प्लस में और 42 माइनस में, 49 में से 42 घटा लो, कितना बच गया 7, यानी x का मान कितना आ गया 7 हो गया। एक समीकरण सोल्व। अब फिर दूसरा समीकरण हम लोग लेते हैं, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, दूसरा है x माइनस 3y बराबर कितना 6। दूसरा समीकरण को भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डब्बा पहले खींचेंगे, एक डब्बा बना लो, इस डब्बा में क्या सब भरोगे, तो इस डब्बा में भरोगे x और y का मान, यहाँ पे x और यहाँ पे y। देखिए या x बराबर जब करेंगे तो क्या सब होगा 6 प्लस 3y, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुने
y का मान कितना ले लें, तो y का मान अगर 0 ले लेते हैं, यहाँ पे y वाला डब्बा में कितना होगा, 0 होगा। तो x का मान कितना होगा, 3 को 0 से गुना हो गया 0, तो यानी x का मान कितना हो गया 6। यहाँ पे लिख लो 6 लिखो, x का मान कितना 6 करो। देखिए x का मान कितना आ गया, यहाँ पे x का मान आ गया 6। अब यहीं से फिर मान उठाएंगे, यहाँ पे x बराबर तो क्या सब, x बराबर 6 + 3y, 6 + 3y, 6 + 3y, या x बराबर जब करोगे, x बराबर तो 6 + 3 गुने y का मान कितना ले लें, तो y का मान ले लेते हैं कितना, अगर 1 लेते y का मान कितना ले लेते हैं 1। तो आप y वाला डब्बा में क्या भरोगे, तो यहाँ पे भरोगे 1, क्या भरोगे 1 भरोगे, ठीक। चलिए आगे देखिए, तो x बराबर कितना होगा, 6 + 3 को 1 से गुना हो गया 3, यानी कि x का मान कितना आ गया 9, x का मान कितना आ गया 9। यहाँ पे x का मान आ गया 9 और y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आया था 1 आया था, ठीक। अब इसका दोनों डब्बा का मान कंप्लीट, मतलब x और y का मान पूरा के पूरा जब आ जाएगा, x का मान देखिए इसमें पूरा आ गया, फिर y का मान भी आ गया, इसमें भी वही है, x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। जब ये x और y का मान आ जाएगा तब हम लोग इसका क्या करेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे खींचते देख लो, ग्राफ खींचना बहुत ईजी है। देखिए देखिए ये होगा जहाँ पे दोनों करते हैं कहलाता है मूल बिंदु, 0 0 होता है, इसका मान 0 हो गया। ये होगा y अक्ष, तो ये क्या होगा y1, ये होता है x अक्ष, ये क्या हो जाएगा x1 होगा, क्या होगा x1। इधर पूरा रहेगा तो ये होगा प्लस वाला, यानी 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ना, और ये 9, ठीक। इधर जो आता है पूरा पूरा किस में होगा, तो माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में। देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, नीचे भी आता है तो माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऊपर जाता है तो प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, ग्राफ बनाने से पहले हम लोग क्या किए थे, इसका 2 डब्बा बनाए थे। उस डब्बा में क्या सब पैक था, एक्स का मान और वाई का मान। एक्स का मान कितना 0 और वाई का मान कितना लेना है 6। एक्स का मान 0, ये एक्स वाला साइड हुआ ना, एक्स वाले साइड में बढ़ेंगे नहीं, 0 ले, 0 बोल रहे थे, 0 का मतलब यही रह जाएगा ना। और वाई का मान कितना कह रहा है, तो वाई का मान 6, मतलब ये चला जाएगा 6 के ऊपर, ये चला गया 6 के ऊपर, हो गया एक आपका बिंदु हो गया। फिर उसके बाद बता रहा है क्या, तो x का मान 7 ले लो, y का मान भी 7 ले लो। तो x के तरफ चलेंगे 7 पे, x वाला यही है, x के तरफ 7, x के तरफ चलेंगे 7 और y की तरफ भी कितना चलना है 7। देखिए ये इधर से चल पड़ेंगे और ये इधर से, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिल जाएंगे वहीं पे एक बिंदु हो गया। आप लोग को ग्राफ कॉपी पे ये काम करना है, करेंगे नहीं हाथ से, ग्राफ कॉपी हो गया। अब इसको क्या करना है, एक स्केल लेकर के एकदम सीधी रेखा मिला देना है, सीधी सीधी पूरी की पूरी सीधी रेखा, हो गया एक रेखा हो गया। फिर दूसरा क्या करना है, x का मान कितना 6 और y का मान कितना लेना है 0। x के तरफ 6 पे चलेंगे, x के तरफ 6, यहाँ पहुँच जाएंगे, y का मान 0, तो ये यहीं रह जाएगा। उसके बाद x का मान लेना है 9 और y का मान कितना लेना है 1 लेना है, तो x की तरफ 9 पे पहुँचो यहाँ पे, और y का मान 1, तो y इधर से चल देंगे, जहाँ पे दोनों टकरा जाएंगे एक बिंदु, एक रेखा, फिर वहीं पे हो जाएगा। देखिए चलिए हो गया ना। अब सबका निर्देशांक आपको लिख देना है, इसका कितना मान हो जाएगा, तो ये होगा 7 कोमा कितना, इधर से कितना था 7 था। उसके बाद इसका तो ये है आपका 9,1 हो गया, और इसका मान कितना है, इसका ये है आपका 0,6, 0,6 होगा, और इसका मान कितना, तो ये है आपका 6,0, 6,0 हो गया। यही रूप था इसका ग्राफीय रूप में लाने को, हो गया ग्राफीय रूप और बीजीय गणितीय। तो बीजीय गणितीय में क्या